जय दोस्तों, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम की रील हो, चाहे फेसबुक के वीडियोज हो, चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, हर एक जगह पर यदि आपने एक पत्थर रूपा बहुत बड़ी आकार वाली चीज को एक ट्रक के ऊपर भगवा में लिपटे हुए जाते हुए देखा है कि उसके आसपास लोग उसको छू छू कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आपका भी सर चकरा रहा है कि भाई ये माजरा क्या है, तो ये वीडियो आपके ही लिए। कई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आखिर क्या चीज है, या फिर ये पत्थर को इतनी शिद्दत से क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, या उसके चरण छूने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और क्यों लोग भारी भारी जनसंख्या में इस ट्रक के आसपास यूं चल रहे हैं, और आखिर ये ऐसा क्या चीज है जो नेपाल से भारत लाई जा रही है। काफी सारे सवाल है। हालांकि इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो और कर चुके हैं, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा चर्चा में चल रही है कि इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आ जाए उतना कम है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक एक चीज यहां पता चलने वाली है इस पत्थर से जुड़ी हुई कि क्यों आखिर इस पत्थर को इतनी श्रद्धा के साथ पूजा जा रहा है, चलते हुए रस्तों में भी भारतीयों के द्वारा। नेपाल के जनकपुर से 40 टन वजनी शालिग्राम की 2 शिलाएं 7 दिन के सफर के बाद बुधवार रात अयोध्या पहुंच गई। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भी की जाएंगी। तो भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शालिग्राम पत्थर की हम बात करें तो शालिग्राम एक विशेष पत्थर होता है जो नेपाल के शालग्राम क्षेत्र में पाया जाता है। ये जगह धौलगिरी के पास काली गंडकी नदी के बेसिन में स्थित है। नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में नारायणी बन जाती है और सरकारी कागजों में बूढ़ी गंडकी। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में भी पूजे जाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक मान्यताओं की बात करें तो करीब ये 6 करोड़ साल पहले बने जीवाश्म से बना हुआ पत्थर है। साइंस की भाषा में शालिग्राम डेवोनियम क्रिटेशियस पीरियड का एक काले रंग का एमोनोइड शेल फॉसिल। डेवोनियम क्रिटेशियस पीरियड 40 से करीब 6.5 करोड़ साल पहले का था। यह वो पीरियड था जब धरती के 85% हिस्से पर समंदर होता था। जीवाश्म शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव तथा अशम। अशम का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार जीवाश्म का अर्थ हुआ वो जीव जो पत्थर बन गया। अंग्रेजी में जीवाश्म को फॉसिल कहा जाता है। जीवाश्म करोड़ों साल तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतु एवं वनस्पति अवशेषों से बने। जीव अवशेष धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता। तलछट के आवरण के कारण ना तो जीव अवशेषों को ऑक्सीकरण हो पाता है और ना ही विघटन। इसी के चलते ही जीवाश्म मजबूत और कठोर चट्टान में बदल जाते हैं। प्राचीन काल की मूर्तिकला में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। शालिग्राम पत्थर बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति इसके ऊपर उकेर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा इसी तरह की शिला पर बनी। जीवाश्मों को हिंदू पवित्र मानते हैं, क्योंकि माधवाचार्य ने उन्हें अष्टमूर्ति से प्राप्त किया था। माधवाचार्य को व्यासदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये विष्णु के प्रतीक यानी शंख जैसा होता है। शालिग्राम अलग अलग रूपों में मिलता है। कुछ अंडाकार होते हैं तो कुछ में छेद होता है। इस पत्थर में शंख, चक्र, गदा या पद्म की तरह के निशान भी बने होते हैं। देवी भागवत पुराण के अध्याय 24, शिव पुराण के अध्याय 41 के अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में शालिग्राम शिला की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। वृषध्वज नामक एक राजा था। वो शिव के अलावा किसी और देवता की पूजा नहीं करता था। इसी के चलते सूर्य ने उसे श्राप दिया था कि वो और उसकी पीढ़ियां गरीब ही रहेंगी। अपनी खोई हुई समृद्धि को पाने के लिए वृषध्वज के पोते धर्मध्वज और कुशध्वज देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। देवी लक्ष्मी तपस्या से प्रसन्न होती है और उनकी समृद्धि लौटा देती, साथ ही दोनों की पुत्रियों के रूप में जन्म लेने का वरदान भी देती। इसके बाद देवी लक्ष्मी कुशध्वज की बेटी विद्यति और धर्मध्वज की बेटी तुलसी के रूप में अवतार लेती। तुलसी अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को पाने के लिए बद्री काश्रम में तपस्या करने चली जाती। ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि इस जीवन में पति के रूप में विष्णु उन्हें नहीं मिलेंगे और उन्हें शंखचूड़ नामक दानव से विवाह करना होगा। अपने पिछले जन्म में शंखचूड़ ही सुदामा थे। दरअसल राधा ने सुदामा को श्राप दिया था कि वो अगले जन्म में दानव बनेंगे। इसी वजह से शंखचूड़ स्वभाव से सदाचारी और पवित्र था और विष्णु का भक्त भी था। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पर तुलसी से विवाह भी किया। विवाह के बाद शंखचूड़ के नेतृत्व में दानवों ने अपने प्रमुख शत्रु देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ के गुणों की वजह से युद्ध दानव जीत गए। इसके बाद दानवों ने स्वर्ग से देवताओं को बाहर निकाल दिया। पराजय से हतोत्साहित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि शंखचूड़ की मौत भगवान शिव के हाथों होनी तय है। देवताओं का अनुरोध पर शिव शंखचूड़ के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। हालांकि कोई भी पक्ष एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। ऐसे में ब्रह्मा जी शिव को बताते हैं कि शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि वह अपना कवच पहने हुए और उसकी पत्नी की पवित्रता भंग न हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ के पास पहुंचते हैं और भिक्षा में कवच मांगते हैं। शंखचूड़ उन्हें अपना कवच दे देता है।
इसके बाद वो शिव के साथ युद्ध में व्यस्त हो जाता है। इसी बीच भगवान विष्णु कवच पहनकर शंखचूड़ का रूप धारण कर लेते हैं और उसकी पत्नी तुलसी के साथ गलत आचरण करते हैं। इस प्रकार तुलसी की पवित्रता भंग हो जाती है और शिव के त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ को मार दिया जाता है। शंखचूड़ की मृत्यु के क्षण तुलसी को संदेह हो गया था कि जो पुरुष उस वक्त उसके साथ था वो शंखचूड़ नहीं था, और जब उन्हें पता चलता है कि विष्णु ने उनके साथ छल किया है तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। तुलसी का मानना था कि वो अपने भक्त शंखचूड़ को मारने के लिए और उसकी पवित्रता चुराने के दौरान पत्थर की तरह भावहीन हो गए थे। इसी के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को यह कहकर सांत्वना दी कि ये उन्हें पति के रूप में पाने के लिए की गई तपस्या का फल था। साथ ही वो अपनी देह त्यागने के बाद फिर से उनकी पत्नी बन जाएंगी। इसके बाद लक्ष्मी ने तुलसी के शरीर को त्याग दिया और एक नया रूप धारण किया जिसे तुलसी के नाम से जाना जाता है। तुलसी का प्रत्यक शरीर गंडकी नदी में बदल गया और उसके बालों से तुलसी की झाड़ी निकली। तुलसी से शापित होने के कारण विष्णु ने गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम के नाम से जाने जाने वाले एक बड़े चट्टान रूपी पर्वत का रूप धारण कर लिया। वज्र के समान मजबूत दांतों वाले कीड़े वज्रकिता ने इन चट्टानों पर कई चिन्हों को उकेरा। वज्रकिता द्वारा उकेरे गए पत्थर जो उस पर्वत की सतह से गंडकी नदी में गिरते हैं शालिग्राम शिला के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो आदि शंकराचार्य के कई लेखों में भी शालिग्राम शिला का जिक्र है। वो विष्णु की पूजा में शालिग्राम शिला के उपयोग की सलाह भी देते हैं। तैत्तरीय उपनिषद के श्लोक 1:6-1 और ब्रह्मसूत्र के 1:3-14 में भी शालिग्राम शिला का जिक्र मिलता है। अगर हम 4 बड़ी ऐसी मूर्तियों की बात करें जिनका कि निर्माण शालिग्राम शिला से किया गया है तो उडुपी का कृष्ण मठ की जो मूर्ति है, कृष्ण मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में वैष्णव संत जगतगुरु श्री माधवाचार्य ने की थी। ऐसे ही वृंदावन का राधा रमण जो मंदिर है उसकी भी इसको 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया था। इसी के साथ श्री पद्मनाभ मंदिर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम शिला से ही बनाई गई। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था और भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से ही बनाई गई है। नेपाल से इस पत्थर को भिजवाने में नेपाली कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी पीएम बिमलेंद्र निधि का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि काली गंडकी नदी में पाए जाने वाले ये पत्थर बहुत कीमती है। ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि यह पत्थर भगवान विष्णु के प्रतीक है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महासचिव चंपत राय ने कहा कि यदि ये पत्थर मिल जाए तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति इसी से बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी अनुरोध के बाद में मैं एक्टिव हुआ और पत्थर को अयोध्या पहुंचाने के लिए काम करने लगा। नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्राम नदी काली गंडकी में ये दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई। 26 जनवरी को इन्हें ट्रक में लोड किया गया। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा गया। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने बताया कि नदी के किनारे से इन विशाल शिलाखंडों का निकालने से पहले धार्मिक अनुष्ठान किया गया। नदी से क्षमा याचना करी गई, विशेष पूजा करी गई और एक शिला का वजन 26 टन, दूसरे का 14 टन, मतलब दोनों का कुल वजन 40 टन के करीब है। तो ऐसे में ये शिलाएं अपने आप में काफ़ी कुछ इतिहास के पन्नों को भी अपने अंदर रखी हुई हैं और इसीलिए इतना ज़्यादा आप देखेंगे कि सड़कों के ऊपर भी इनको लोग पूजते हुए दिखाई देते हैं। और कोई कारण नहीं है, बस यही है कि इन शिलाओं का महत्व बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।